तीन चीजें अगर ईश्वर ने दी हैं तो हमारे और आपके ऊपर उसकी बड़ी कृपा है। तन ढाकवे दई हो कपड़ा, पेट भरवे दई हो रोटी, और सिर छुपावे दो हो छप्पर, तो समझ लियो भगवान ने तुम्हें सब दो और न मर जा। कछु कछु तो आजकल जा तक कहने लगे कई गुरुजी अब तो हम इतने फंस गए हैं, इतने फंस गए कि हमें खावे को तकते हम नैया, जहर खा ले मर जा, ऊंसे ने मारो तो रोड पे सो रहा उसे ट्रक चढ़ जाए। कौन बाप को कमा रहे हमें जा बताओ। पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने तो कौन बाप को कमा रहा है तुम तो जा बताओ। भगवान ने ये दुनिया में हर व्यक्ति के पेट की व्यवस्था करी, हर व्यक्ति के पेट की व्यवस्था करी है, पर आदमी पेट को नहीं जी रहा हूं, पेट ही भर भी लगो है वो तो पेट ही भर जाती। कछु कछु तो कहते हैं अब ये संजोर रहा के नाती पोतों को का होजे, तो का तुम्हारे कुल में अब कायर पैदा होंगे, वे कुछ न कर पाए जिंदगी में, तुम लाए सात पैरी को ठेका बताओ। तुम्हारी औलाद कुछ न कर, तुम्हारी जिम्मेदारी है पूरी। कछु कछु अपने मोड़ी मोड़ों को डांटा थे, खा ले अबे जब तक हम हैं, जो दिन हमने हुई वो दिन पर है पता। अच्छा तुम ये साथ है, तुमने रहो तो कोई रोटी न खे, काहे को लगे यार तुम मार के देख ले। पहले घरे थैला में किराने को सामान आउट, तुम मर के देखो, अगर 11वें दिन पूरा वहां पे भर के नहीं आए 13 को तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम का जान रहे घर के खे है ना, तुम मार जाओ सो तुम्हारी मुक्ति हो चाहे न हो, पर गांव भर की नुक्ति की जुगाड़ मानो तुम करवा जाओ, वो घर भर की साल भर की जुगाड़ ने, फिर वो सकरात को लड़ुआ बांधने में तो रिश्तेदार अपने आप झोला भरवा ले आते, क्या न राव है उनके साल भर माल खाते हैं पूरे घर के, तुम मरो भर तो ऐसे ये मैं बिल्कुल नहीं परो के कौन को का हुई है। देखो अपन जब कहूं जाते तो कपड़ा जरूर पहनत, और का सोचत कौन से कपड़ा पहने के हम सबको अच्छे लगे, है ना, मैच मिला ऐसा कौन सा कपड़ा पहने जो सबको अच्छा लगे और हम सबको अच्छे लगे। तो कबू कबू जो भी विचार करेंगे कि आज ऐसो कौन सो कर्म करें कि हम भगवान को अच्छे लगे। कभी कभी तो सोचा करो कि एक आध काम 24 घंटा में ऐसो कर देंगे कि वो भगवान को अच्छो लग जाए। तो जो दुनिया में सबसे सुंदर है वो मुझे चाहिए, ये रावण है, और जो मेरे पास है वो सबसे सुंदर है, ये राम का स्वभाव है। मंदोदरी कह रही है नाथ आपने सही सुना है कि दुनिया में राम जैसा भाई अभी तक नहीं हुआ। जब 14 साल बाद राम जी लौट कर आए तो सबसे पहले किससे मिले? माता कैकई से। प्रथम राम भेंटे कैकई। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनना, रामचरितमानस में जो माता कैकई का पात्र है या चरित्र है या किरदार है या प्रस्तुति है, तो क्या वो वंदनीय है कि निंदनीय है? वंदनीय है माता कैकई का चरित्र। पर लोग आज तक भी को अपनी बिटिया को नाव कैकई नहीं धरा। सुनो कबो को नाव कैकई। जानते हो माता कैकई कौन है? एक बार गौलोक में भगवान बैठे लक्ष्मी जी के साथ, और भगवान कह रहे थे कि लक्ष्मी दुनिया के संसार के सारे रिश्ते बदल सकते हैं
पर मां नहीं बदल सकती। सारे रिश्ते बदल जाएंगे, सब में स्वार्थ है, पर मां के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं है। दुनिया में जितनी सहनशीलता भगवान ने मां के भीतर दी है, उतनी ना तो महात्मा के भीतर है और ना उतनी परमात्मा के भीतर है। भगवान में भी इतनी क्षमता नहीं है जितनी मां सह सकती है। एक बात से समझियो, तुम कोनो गुरु जी को बहुत मानत हो, 10 साल से रेगुलर उनके घरे जा रहे हो रोज कि गुरु जी एक बार हमारे घर पे चौखट पे चरण रख दो, और 10 साल बाद गुरु जी तुम डेली गए हो 10 साल, और 10 साल बाद गुरु जी के में के जाओ एकादशी के दिन हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, कितनी खुशी नहीं हुई। 10 साल लग गए। तुम 10 किलोमीटर से फूल बिछवा दो, दो ही तरफ कलश जलवाओ, जय जयकारे, फटाका, नगाड़ा, तासे, बाजे, रामधुन, पूरा क्षेत्र इकट्ठा कर लो, और जैसा ही गुरु जी की गाड़ी आवे और तुम गेट खोलवे दौड़ियो, और जैसे ही तुम गेट खोलो अरे कहूं गुरु जी तुम्हारे मुंह में लात मार देवे, तुम्हारी श्रद्धा बचे? बिल्कुल ईमानदारी बताइए। भली तुम 10 साल से बुला रहे थे, अब पूरे क्षेत्र के सामने तुम्हारे मुंह में लात मार दे, वो तुम गिर पड़ो, फिर बस श्रद्धा बचे? नहीं बचे। पर एक मां ऐसी है जो लात खा के भी पेट भरने की कला जानती है। जब अपन अपनी मां के गोदी में स्तनपान करते, मां के मुंह में कई बार लात मारी अपन ने, पर मां ने कबू को ओली से उतार के नीचे नहीं रखा, लात खाती गई और रोटी खिलाती गई, तुम्हारा पेट भरती रही। तो भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी, संसार में सारे रिश्तों में दरार आ सकती है, पर मां के रिश्ते में स्वार्थ नहीं आ सकता। जो मां है, आज की तो कछु डायने ऐसी है कि मोड़ी मोड़ी काट काट के फेंक रहे हैं, वे तुम्हारे डायने वे मानो ही। हम मोबाइल पे देखते रहते हैं कि 4 बच्चों की मां भाग गई, क्या लोग हर क्या लग रहा हो समय में, अरे अबे वो सास भाग गई रे दामाद के संगे, कालू घर के लगी रही, फोन पे भरोसा करी, पता लगे लल्ला आया आदमी खेत संगत बता के घर वारी न लो आ जाए, मैं बैठो ही बताओ नहीं भागी हो। मुझे तो लगा तब कछु समय में ऐसो समय आऊं मैं, पहले ऐसो हो तो जैसे 2 बेटी हैं, हल्की तरह खूबसूरत हुए और बड़ी को देख भी पा रहे आए, तो हल्की को लुका देते कि खुन देख ले ना कि हम तो एक संग कर। अब कछु समय में ऐसो नहीं आवे कि मोड़ी को देख भी पा रहे आवे और लुगाई को लुकाने पारे कि दमा देखो पसंद न कर ले जाए। हाल घर के लगी यार इस समय में यार, बताओ। पर जी मानोई जी महिलाएं नोई जी तो डायने आए चुड़ैले, कुल घातनी, सर्वनाश करवे वारी परिवारों के। पर ये महिला अगर अपने 4 बच्चे छोड़ के परपुरुष के साथ भागती है, तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि सारी माताएं गलत है, ये नहीं कहा जा सकता। एक का दोषारोपण सब पे नहीं किया जा सकता। अगर एक डॉक्टर किडनी बेच देता है तो आप सारे डॉक्टरों पे दोष नहीं लगा सकते। एक महात्मा अगर कुछ गलत कर देता है तो आप सारे संत समाज पे उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि वो उसने किया है, उसको दंड मिले। भगवान ने कहा मां मां है, लक्ष्मी बोली हम नहीं मानेंगे। भगवान बोले देख लो तो मैं बताता हूं कि मां क्या होती है। किरात नगर के राजा की राजकुमारी का विवाह विदर्भ देश के राजकुमार से हो रहा था। पहले 3 दिन की बारात चलत, पड़ाव गिरते जगह जगह। राजकुमारी भानुमती का विवाह हो रहा था, घर से विदा होके गई तो ऐसा एक मैदान पड़ा और उसमें पड़ाव लगा, सिपाही लग गए और राजा रजवाड़े काम। भगवान तुरंत नवजात बालक बने और एक झाड़ी में रोने लगे।
जो सिपाही लगे थे उन्होंने देखा कि तुरंत का बालक पड़ा है, उठाया और राजा के पास ले गए। बोले महाराज बगल की झाड़ी में ये बच्चा पड़ा था, तुरंत का जन्मा है। राजा ने कहा अब क्या करें, तो तुरंत ले गए अपनी बहू को, जो नई बहू आ रही है, कहा बेटा इसको संभालो। बाबू बोली पिताजी पागल हो गए तुम, हम शादी हो गए जा रहे हैं, और तुरंत का बच्चा जब गोदी में लेके जाएंगे, अरे ससुर बोलो हम तो हैं, पति बोलो हम हैं, रिश्तेदार बोले हम हैं। उस रानी ने उस बच्चे को गोदी में लिया, अब थे तो भगवान, और जो भगवान उस रानी को देख के मुस्कुराए, इतनी ममता उमड़ी, इतनी ममता उमड़ी कि पैसरवा होने लगा, आंचल से दूध टपकने लगा रानी के। भगवान को पिलाया, बारात उठी, रानी उस बच्चे को गोदी में लेके पहुंची अपने ससुराल, और जो सास मोचाए ने खुआई, होते मोचाए नो लड़का को भी हो, जब घर से दूल्हा न करा थे सुजे मम्मी हरे भयंकर आरती उतारत मोड़ा की भारी तो बलेंगे ले थे, पता है वे क्या करत विजय क्या थे मताई हरे पूतरा लाड़ रे राज दुलारे आ जाई नो के हम आए हो बेटा, माए से तो लौट के ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए कि हम तुम्हें 70 बेरी से लगन लगे, अन्य लग रहा हो तो बताओ, बताओ ब्याह के बाद को लड़का लड़का रहो, नहीं रहो वो तो गुलाम होगा, ये तो बैठी पिया पे आए, इनने तो ऐसी दवाई पी आई अरे तुम्हारी जय हो राम, शायद ये बाबा जी जो न कला है तो एक नहीं आ रही, नया हो ना नया चो, बस 200 रुपया पहुंचा दियो, लाड़री बहन आके अब मंदिर में लग जेते, बब्बा को मंदिर बन रहा हो, कहता है कि आज चुका है महाराज जी, हाँ मैंने कहा हुआ तक नहीं कहीं मैंने कहा तुम्हारे कल पधार गयो, हाँ हाँ अपनो तो आओ सो बेल कम हो जाओ सो भीड़ कम का टेंशन यहाँ है, हमें आज तक नहीं कही कि कल फिर पधार गयो, आने हो सो अज्जू। जैसे ही सास ने बलंजा लाई और जो बहू की ओली में तुरंत को बच्चा देखो, ये क्या नाटक है। ससुर बोले चिल्लाओ मत, वहां जंगल में पड़ा था, हमने उठा के गोदी में दिया। पति बोलो हाँ मां हमारे सामने, रिश्तेदार बोले हाँ हमारे सामने। सास बोली तुमने आओ आदमी, अब त्रिया चरित्र नहीं जाना था, जो यही को लड़का आए ये को पता हो जे के बारात कहां रोके से इनको उनसे फकवा हो जे, और अगर ये बेटा इसका नहीं है तो कुंवारी मां को दूध कहां से आ गया। पति ने तुरंत तोलिए छोड़ दी, सत्य है। सास बोली तुम त्रिया चरित्र तुमने जाना, तुम और कृष्ण चरित्र सुनो हुज्जे, गुलाब सिंह जी को हमने भरत चरित्र सुनाओ, तो हमने हनुमत चरित्र भी गाओ, हमने भक्त चरित्र गाओ, राम चरित्र गाओ, हमने सोची अब त्रिया चरित्र और सुनाई थी, सब सुनाए के रेंदा सुन ले अच्छो रहते। एक पंडित जी को लड़का आ रहा हो तो वृंदावन से पढ़ के एक माता जी मिल गई, बोले काय महाराज कौन कौन चरित्र जानत, कहने लगो राम चरित्र, कृष्ण चरित्र, शिव चरित्र, हनुमत चरित्र, पूरे चरित्र। वो बाकी लगी त्रिया चरित्र। पंडित जी को लड़का बोले जो नहीं हम सीखे, वो तो पढ़ाओ नहीं गाओ, बोले सीखने हैं। उन्हें सोची को अच्छी कथा हो जो सीख ले, नई कथा है। कह लगो हाओ, इतनी तो कही रे बात तो चल ले आन लगी, बचाओ द्वार गो। महाराज को लड़का बेजनासो कपे कि त्रिया चरित्र तो बहुत ही खतरनाक होत, और एक गांव भर करे लठ लेकर द्वारे महाराज ये सो कपे आपको चरी सांप कैसी थुतरी नौरों ने। जैसा ही में लठ देने लगे बकने लगी रुक तो जा, एक भड़िया हमारी चैन खींच के भाग रहा तो वो तो महाराज ने बचा लाई। गांव भर को ने डंडा फेंके रो पांव पर आने लगे, बकने लगी जो आए त्रिया चरित्र 1 मिनट लग तो सांप कैसी थुतरी को चरवा देते।
अच्छो है ना? कहा करे मोरे मुंह में लू है लगी कछु भी के आओ वो तो लगा ही लोग हर गया मोरे मुंह में आदमों को जिंदा में घल है मोरे जिगत में लू घरा लगा मोरे मुंह में तो खूब सोचा तरी मैं कछु न कहा मैंने तुमने करा नहीं लगो कुछ का भरो बीत रहे भगवान को जन का कराने मुझे खुद ही कुछ हुआ है कि आऊं सास ने कहा यह क्रिया चरित्र है। आप तो सब संशय में आ गए, क्या किया जाए? अब ये निर्णय कैसे हो कि ये बेटा इसका है कि नहीं है? तो कुछ विद्वान इकट्ठे हुए, बोले एक काम करो, इस बच्चे को एक चौकी पे रखो, तखत पे, और ये रानी को दो तलवार, और इससे कहो कि इसके 2 टुकड़े करो, अगर ये काट देगी तो इसका बेटा नहीं है, और अगर नहीं काट पाई तो समझ लियो यही को आए। बीच में तखत रखा गया, हाथ में तलवार दी गई, और जैसे ही वो रानी तलवार उठाई, रानी के मन में विचार आया ये मेरा बेटा नहीं है, मैं जानती हूं और मेरा ईश्वर जानता है, पर मैंने इसको अपना दूध पिलाया है, तो जिसको अपना दूध पिलाया हो उसको अपने हाथ से कैसे काट दूं? रानी ने विचार किया, अगर मैंने इस बच्चे को नहीं काटा तो अब मुझे पिता स्वीकार नहीं करेंगे और न पति स्वीकार करेगा। भाई पति भी अब भाई निकाल दे, अब पिता काय खो रखे? जितनी हमारी बेटियां बैठी हो, बेटा हरो तुमसे हाथ जोड़ के हम प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बाप से हाथ पीरे तो करवट जो, पर अपने बहु दद्दा को मोह कर गया करके ने जो बेटा हरो हाथ जोड़ के प्रार्थना है तुम्हारों से, ऐसा कोनो काम न करियो जे में तुम्हारे बहु दद्दा को मोह कर गया हो जाए। बेटा हरो सीता बनियो, 2 कुल की लाज बचत जो, सूप न खाने बनियो, उन्हें खुद की धरवा दी और पूरे घर के मर गई, एक नहीं बचो सूप न खा के चक्कर में। ऐसी जी आज कई सूप न खाए हो गई, हाँ जी कई सूप न जी बिटिंगे नहीं रहे जी, तो कुल डुबोनो है कोनो पुरानो पाप, और तुम्हारे सुन ले रहे ऐसी मोड़ियों को भरोसा न करेगी। और का जोन बाप की इज्जत ने राख पाई, मताई की इज्जत ने बचा पाई, वो 2 दिना के ईलू ईलू में तुम्हारी हो जाए, कुछ ने कहा मरवा के फेंकवा दे, नीले ड्रम में मिल हो, बाबा एक नीले ड्रम में काट के धर दो तो मोड़ी नु लड़का को, ऐसे ही तुम मारो जो क्या बिल्कुल नहीं दिए सूप न खाया ही ऐसी मोड़िए, इन पे बिल्कुल भरोसा न करियो, ध्यान रखियो। उस रानी ने विचार किया क्या करूं, तो उसने क्षण में निर्णय कर लिया, अब मैं इसे नहीं काटूंगा, पति निकाल देगा, पिता घर में नहीं रखेगा, तो इस बच्चे के पीछे पूरी जिंदगी अब मैं निकाल दूंगी, इसको पालूंगी और भक्त बनाऊंगी। तलवार फेंकी, तखत पे से वो बच्चा उठाओ, गले से लगाओ। सास बोली देखो देखो यही को आए, यही से निकाल नहीं है। राजा ने कहा देश निकाला, अब सजी धजी हती, ब्याह हो गए, आई थी, सोनो चांदी बहुत पे रहती, अब तो सोनो महंगो होगा नहीं, शर्म सस्ती हो गई थी, शर्म तो बिल्कुल सस्ती हो गई। पहले सोनो सस्तो हा तो शर्म महंगी हती, आप शर्म नाम की चीज नहीं बची, तुम देखो तमाशे। पहले की बम्मे ससुर के सामने निकलत नहीं थी, आज की मूड पे लात धर के बमक जे ससुर की न बाल आते हैं ससुर में को नक डंडो छुल जाए, बहुत खतरनाक बम्मे आई हैं। पूछो पहले सियानी सियानी जे बहू घरे बैठे, अगर ससुर बैठो हुए तो निकलत नहीं थी, हाथ में चप्पल लेके बाहर फिरती, आज की बातें हैं पीठ पे लात, बहुत खतरनाक तरक्की भाई है रे। कहा खाए कौन कछु न खाओ, ज्यादा नहीं बिगाड़ने, बाबा जी को काम दद्दा बना के आए। बाबा जी भी सोच रहे कौन घरी में गए तेरे हो, तो गाँव साला ये खुलो कहो बाबा जी हमसे हमें तुरंत में कह दे मैं कल ले जो महाराज तुरे हाथ जोड़, पछता तो रहे हो जो गाय कि कौन घरी में गए थे यार के चलो, अब नहीं जी जी हमारे बुलाए बुलाए नहीं जी उठे,
राम। वो रानी उस बच्चे को लेके चली जा रही है, और जब माताएं छोटे से बच्चे को लेके चलती हैं तो उनके चलने का तरीका क्या होता है? बच्चे का मुंह कंधे पे होता है, मुंह पीछे को होता है, और मां आगे को चलती है। भगवान रूपी लीला पुरुषोत्तम उस बालक को रानी ने लिया, मुंह पीछे। रानी जंगल में चली जा रही है, स्थान ढूंढ रही कहां रुके। एक चोर की नजर पड़ गई। उसने विचार किया कि अकेली महिला, इतना सोना पहने हैं, कहूं भी एक ही गर्दन काट दें, बच्चा को तो हम मीड़ दें, ऐसा ही मार दो तो महीना भर को बाल बच्चों का है, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो तलवार लेके मौके की तलाश में चल रहा है, और जैसा ही एक मौका मिला ने तलवार उठाई और भगवान ने नीचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दी। अब भगवान की मुस्कुराहट में वो कमाल है, वो कमाल है। गुलाब सिंह जी जे को देख दो पागल कर दो, पूरी राम कथा पढ़ो आप। पहली नजर मारी सूरज पे, 1 महीना को दिन होगा। मास दिवस मास भा के मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के निशा कबन विधि हो। दूसरी नजर कौन पे मारी? मुस्कुराहट विश्वामित्र पे, के चरण में बैठे सुतचारी, और राम देख मुनि देह विसारी। तीसरी नजर कौन पे घली? जनक जी पे,